हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको सेव टमाटर की सब्जी बनाने का सबसे आसान तरीका बताऊंगा। इस तरह से आप इस सब्जी बनाएंगे, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी और 10 से 15 मिनट में आप इस सब्जी को बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे सेव चाहिए होंगे। तो ये देखिए, इस तरह की मोटे वाली नमकीन आपने इस सब्जी को बनाने के लिए यूज़ करनी है। मार्केट में इजिली मिल जाती है। और इसके साथ में मसाला बनाने के लिए 2 प्याज और 3 टमाटर का आपने यूज़ करना है। जो प्याज टमाटर है इनको आपने बारीक काट लेना है। तो ये देखिए, प्याज में इस तरह से कट लगाइए। कट लगाने के बाद आप इस तरह से प्याज को ना फाइन चॉप कर सकते हैं। और जो प्याज का लास्ट का हिस्सा बच जाता है, इस तरह से देखिए उसमें कट लगाइए और एक बराबर कटिंग आप प्याज की कर लीजिए। अभी जो टमाटर हैं, या तो आप इनको चॉप कर लीजिए या इनको वो पीस के भी आप यूज़ कर सकते हैं सब्जी को बनाने के लिए। तो मैं यहाँ पे टमाटरों को फाइन चॉप कर रहा हूँ। ये देखिए, टमाटर को 1/2 कीजिए, उसका टमाटर में कट लगाने हैं। कट लगाने में एक बराबर कटिंग टमाटरों की कर लीजिए। तो देखिए, प्याज टमाटर की कटिंग हो चुकी है। इसके बाद आपने एक बाउल लेना है, 100 ml उसमें दही ऐड करनी है। दही आपकी खट्टी नहीं होनी चाहिए, अगर दही खट्टी हो तो कम यूज़ कीजिएगा। और दही के अंदर आपने मसाले ऐड करने हैं। आधा चम्मच आप इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड कीजिए, अच्छा कलर आएगा। आधा चम्मच धनिया पाउडर ऐड करना है। आधे से कम चम्मच आप इसमें जीरा पाउडर ऐड कीजिए। और इन मसालों को अच्छी तरह से आप ना मिक्स कर लीजिए। देखिए, इस तरह से मसालों को दही के साथ मिक्स करके पकाएंगे। दही फटती नहीं है, कर्डल नहीं होती है, तो इसको छोड़ दीजिए। अब मसाला बना लेते हैं। इसके बाद आपने कढ़ाई लेनी है, 2 बड़े चम्मच उसमें ऑयल के ऐड कीजिए। आप सरसों के तेल में बना सकते हैं। और जैसे गर्म हो जाएगा, 1 छोटा चम्मच आपने साबुत जीरा ऐड करना है। और थोड़ा सा आप इसमें बारीक कटा हुआ लहसुन ऐड कीजिए। और गैस की फ्लेम आपने मीडियम करनी है। मीडियम फ्लेम में लहसुन को अच्छी तरह से पका लेना है। जैसे इसका कलर थोड़ा सा चेंज होना शुरू हो जाएगा, इसके बाद आपने इसमें जल्दी से बारीक कटा हुआ प्याज ऐड कर देना है। और जब आप इसमें प्याज ऐड करेंगे, गैस की फ्लेम आपने हाई करनी है। हाई फ्लेम में प्याज को अच्छी तरह से पका लीजिए। तब तक पकाना है जब तक प्याज का कलर जो है लाइट गोल्डन ब्राउन होना शुरू ना हो जाए। और कंटिन्यू आपने यहाँ पे पलटा चलाते रहना है। तो ये देखिए, प्याज का कलर थोड़ा सा यहाँ पे चेंज होना शुरू हो चुका है। फिर आप इसमें बारीक कटा अदरक ऐड कीजिए। तीखा करने के लिए आप इसमें थोड़ी सी हरी मिर्च डाल सकते हैं। अगर तीखा कम खाते हैं तो हरी मिर्च आप यहाँ पे स्किप कर सकते हैं, क्योंकि हमने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर इसमें ऐड किया है। तो उससे कलर भी आ जाता है और हमारा जो खाना है थोड़ा तीखा भी हो जाता है। तो हरी मिर्च और अदरक को भी आपने अच्छी तरह से यहाँ पे पका लेना है। और एक बात, अगर आप अदरक और लहसुन चॉप करके नहीं डाल सकते हैं तो उसके पेस्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आधा चम्मच हल्दी पाउडर ऐड कीजिए। आधा चम्मच आपने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर इसमें और ऐड कर देना है। तो टोटल 1 चम्मच मैंने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर इसमें ऐड की है, इससे अच्छा कलर आएगा। तो इन मसालों को 20 से 30 सेकंड तक आपने पका लेना है। फिर उसके बाद आपने इसमें बारीक कटे हुए टमाटर ऐड कर देने हैं। 1 छोटा चम्मच आप इसमें नमक भी ऐड कर दीजिए। नमक से टमाटर जो है जल्दी गल जाते हैं, तो हमने नमक पहले इसमें ऐड कर दिया है। अब आपने टमाटरों को हाई फ्लेम में 1 मिनट तक यहाँ पे गर्म कर लेना है। ऊपर से कवर कर दीजिए। 4 से 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम में टमाटरों को पकने दीजिए। तो देखिए, 4 से 5 मिनट बाद देखेंगे टमाटर अच्छी तरह से गल जाएंगे। जब टमाटर अच्छी तरह से गल जाएंगे, 1 से 1.5 मिनट तक आपने टमाटरों की भुनाई कर लेनी है। थोड़ा सा आपने इनको मैश भी कर लेना है, ताकि टमाटरों का कच्चा और खट्टा टेस्ट हो वो खत्म हो जाए। फिर आपने इसमें दही में मिक्स करके जो मसाले रखे होंगे ना, वो भी आपने इसमें ऐड कर देने हैं। और अभी आपने पानी की यूज़ बिल्कुल नहीं करना है। ये देखिए, इस तरह से पलटे की सहायता से सारा मसाला इसमें ऐड कर दीजिए। अब आपने गैस की फ्लेम ना हाई करनी है और 2 से 3 मिनट तक आप हाई फ्लेम में ना दही मसालों को भी अच्छी तरह से पका लीजिए, ताकि दही का जो अपना टेस्ट है ना वो खत्म हो जाए। तो ये देखिए, लास्ट में आपका जो मसाला है इस तरह से दानेदार हो जाएगा। फिर आपने इसमें पानी ऐड करना है। तो ये देखिए, लगभग 3 से 4 कप आप इसमें पानी के ऐड कर दीजिए। ये जो आपने ग्रेवी बनानी है, थोड़ी पतली ग्रेवी बनानी है, क्योंकि जब हम इसमें नमकीन ऐड करते हैं वो सारी ग्रेवी को एब्जॉर्व कर लेती है। बहुत ज़्यादा बाद में सब्जी थिक हो जाती है। और थोड़ी सी लास्ट में ना कसूरी मेथी ऐड कीजिएगा। कसूरी मेथी से बहुत ही ज़बरदस्त इसमें फ्लेवर आएगा। तो ये देखिए, इस तरह से मसल के आपने थोड़ी सी कसूरी मेथी ऐड कर देनी है। और इसके साथ में थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे और थोड़ा सा हरा धनिया मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अच्छी तरह से सारे इंग्रेडिएंट्स को आपने मिक्स कर लेना है और गैस की फ्लेम आपने हाई कर देनी है, ताकि जल्दी से यहाँ पे बॉयल आ जाए। तो ऊपर से कवर कर दीजिए और हाई फ्लेम में इसको ना लगभग 2 मिनट तक पकने दीजिए। देखिए, यहाँ पे बॉयल आना यहाँ पे शुरू हो चुका है और ये हमारी जो ग्रेवी है वो बनके तैयार हो चुकी है। फिर लास्ट में आपने इसमें ना नमकीन ऐड कर देनी है और इस नमकीन को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। और 30 से 40 सेकंड तक आपने गैस की फ्लेम ना हाई कर देनी है, ताकि जो मैंने इसमें नमकीन ऐड किया वो भी गर्म हो जाए। और उसका गैस की फ्लेम ना बंद कर दीजिए। अगर आप इसको ज़्यादा देर पकाएंगे, गल जाएगी, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी और खाने में उतनी टेस्टी नहीं लगती है। तो ये देखिए, 2 मिनट तक मैंने ना ग्रेवी में ही छोड़ दिया था नमकीन को और ग्रेवी इसने अब्जॉर्व कर लिया। तो इस तरह से सेव टमाटर की सब्जी बना के देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी।